A very warm welcome to you all in my YouTube channel DP Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेकेंड चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकेंड में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में हम ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है वो हम पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद जो हमारा इसी का सेकेंड पार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स from one place to another in the body is called as a circulation. ट्रांसपिरेशन जो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। अब सर्कुलेशन क्या होता है? अगर जनरली में आपसे कोई चीज पूछी भी जाए कि सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेट करना मतलब क्या होता है? कोई एक इंफॉर्मेशन है उसको सारे, जैसे क्लास में हम कहते नहीं है कोई मतलब इम्पोर्टेंट आपका नोटिस आया है तो हम कहते नहीं कि इसको क्लास के सारे बच्चों में सर्कुलेट कर दो। सर्कुलेट करने का मतलब होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो हमारी बेसिकली ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम अब हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में तो हम कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं ट्रांसमिट करेंगे ना, हम जो ट्रांसपोर्ट करेंगे जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी रन करती है, चलती है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, वो क्या होती है? फूड हो गया, वाटर हो गया, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, जो भी चीज़ जिस तरीके से भी मतलब जिस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, वो सबको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बॉडी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं? हम सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, वो प्रोसेस जिससे हम एब्जॉर्ब फूड, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम अपनी ह्यूमन बॉडी में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सर्कुलेशन कहा जाता है। इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, hormones and other substance to tissues, CO2 to lungs and waste products to the kidney is carried out by the well circulatory system. हमारी अपनी बॉडी का एक वेल सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका अपना अपना फंक्शनिंग होता है। जो भी हमारी फंक्शनिंग होती है, ऑक्सीजन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्टेशन होना, हार्मोन्स हो गए हमारे और टिश्यूज हो गए, CO2 का लंग्स तक पहुंचना, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको कहाँ जाना होता है? किडनी में जाना होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारा सर्कुलेशन होता है ये किसके द्वारा कैरी किया जाता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कैरी किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम comprises of heart, blood vessels, blood lymphatic vessels, limbs which together serves to transport material throughout the body. अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है? हमारा हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स हो गई हमारी, इसके बाद हमारी लिम्स हो गई। ये जो एक साथ इन सबको कंप्राइज करके हमारा क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और ये सारी जितनी भी हमारी चीजें हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्स हो गई, इन सब के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती हैं, ये बॉडी में जो सर्कुलेशन का जितना भी काम होता है ये इन सब के थ्रू ही होता है। तो सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या हो गया ह्यूमंस में कि जो भी एब्जॉर्ब फूड और मटेरियल है, जो भी वाटर वगैरह है, वो हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किस तरीके से ट्रांसफर होता है, किस तरीके से सर्कुलेट होता है, वो हमारी सर्कुलेशन की प्रोसेस हो गई। कौन सी चीज कहाँ पे जाना, जैसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको किडनी में ट्रांसफर होना होता है, CO2 होता है वो से लंग्स तक जाना होता है, तो कहाँ से कौन सी चीज किस डायरेक्शन में किस तरीके से जाना है, ये सब एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर कैरिड आउट होता है। उसके बाद हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्स, ये सब चीजें हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। अब
हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मींस जो ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम है, ये दो सिस्टम्स में बेसिकली डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड हमारे किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, और हमारा दूसरा जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब हम दोनों को ही एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज ए नेम हमें पता चल रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारी बेसिकली तीन चीजें आती हैं। पहला आता है हमारा ब्लड। हम ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड क्या होता है, किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हमारा हार्ट, हार्ट क्या होता है, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होती है, क्योंकि जो ब्लड हमारा होता है वो इम्प्योर ब्लड प्योरीफाई होकर ब्लड, ये हार्ट का ही काम होता है जो ट्रांसफर करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो इन तीनों ही चीजों के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है हमारा फ्लूइड होता है, रेड कलर का होता है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी एब्जॉर्ब चीजें होती हैं जो कि ब्लड के अंदर, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरीके से ट्रांसफर कराना है, ये हमारा ब्लड का काम होता है। अब ब्लड में होता क्या है, ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो हमारी लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, एक हमारा सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होता है। लिक्विड पार्ट जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, और जो हमारा सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होता है वो हमारे ब्लड कॉर्प्यूल्स होते हैं। ब्लड कॉर्प्यूल्स जो हमारे होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। तो इन सब के बारे में अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आप इतना ही जान लीजिए, ब्लड जो हमारा होता है लिक्विड पार्ट होता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरीके से ट्रांसफर करना है, उसको इसका काम होता है ब्लड का ट्रांसफर करने का। ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो हमारा होता है ब्लड प्लाज्मा होता है, सॉलिड जो होता है वो हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होती हैं। लिक्विड पार्ट जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें बेसिकली 55% ऑफ ब्लड होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% वाटर होता है, और बाकी जो हमारे रिमेनिंग होते हैं वो हमारे अदर मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारे बेसिकली 8 to 10% होते हैं। जो अदर मटेरियल्स होते हैं, जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट होता है जिसमें हमारा वाटर जो होता है 90 से 92% होता है, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है 8 से 10% हमारा, वो हमारा अदर मटेरियल्स होते हैं। प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा जो हमारा होता है वो येलो विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा कंटेन्स सम सॉल्युबल प्रोटीन्स। ये हमारे कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स कंटेन करती है, दैट इज सेरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस। ये हमारे कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फूड मटेरियल्स, waste products, dissolved gases, anticoagulants and antibodies, ये हमारे कुछ चीजें होती हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। ध्यान से देखिएगा, ब्लड में हमारे दो पार्ट्स बेसिकली होते हैं, कुछ लिक्विड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट हमारा होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, जो हमारे सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा जो हमारा होता है बेसिकली उसमें जो हमारा वाटर का पार्ट होता है वो 90 से 92% होता है, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो हमारा अदर मटेरियल होते हैं। इसके बाद हमारी येलोविश कलर का हमारा विस्कस फ्लूइड होता है, और हमारा जो प्लाज्मा होता है वो उसमें कुछ सोल्युबल प्रोटीन्स, जो कि सोल्युबल प्रोटीन्स के आपको नेम दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये हमारा उसमें कंसिस्ट होता है। अब ये हमने जान लिया कि जो ब्लड में हमारे दो पार्ट्स हैं जिसमें का एक हमारा प्लाज्मा है, इसमें प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। अब बेसिकली प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। न्यूट्रिएंट्स का जैसे हमने कि आपको बताया था, ब्लड का काम बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में जो भी हमारा मटेरियल प्रेजेंट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करने का काम होता है ब्लड का।
ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफर करता क्या है, न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम होता है, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जो हमारा वेस्ट होता है वो हमारा किडनी तक ट्रांसफर करना, उसके बाद हमारा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाना, वो हमारा ये ब्लड के ही थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हमारा ये जो आता है प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरीज। जो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई थी जो कि हमारी सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेंस प्लाज्मा, जो ये हमारे दो प्लाज्मा होते हैं, इनका काम बेसिकली ये होता है कि जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो उसमें हल्का सा मतलब कुछ हार्ड कलर का हार्ड सब्सटेंस जो हमारा ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप का होता है रेड कलर में, वो हमारा उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, ब्लड जो होता है बेसिकली वहाँ पे क्लॉट हो जाता है। तो इन प्रोटीन्स की वजह से जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। अगर कहीं इंजरी हुई और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस अगर हमारे प्लाज्मा में ये दो प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि ब्लड हमारी कॉन्टिन्यूसली बॉडी से निकलता रहेगा जहाँ पे हमें चोट लगी है। तो ये दोनों जो बेसिकली प्रोटीन्स है इनका बेसिकली यही काम होता है कि ये एट इंजरी के टाइम पे ब्लड को जो हमारा है वो क्लॉट कर देते हैं, उस पोर्शन से ब्लड को बाहर निकलने नहीं देते हैं। ग्लोबुलिन्स जो होती हैं ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्ट्स एज एन एंटीबायोटिक्स एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। ग्लोबुलिन्स जो होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये एज अ एंटीबायोटिक की तरह वर्कआउट करती हैं और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वो अच्छे से अच्छा मेंटेन करने में और इंक्रीज करने में हेल्प करता है ये वाला हमारा प्रोटीन। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्लाज्मा ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर एक्सेट्रा। ये हमारे जो कुछ मिनरल्स होते हैं इनके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मा बहुत एक हेल्पफुल रोल प्ले करता है। ये हमारा फंक्शन हो गया प्लाज्मा का। प्लाज्मा तो हमारा हो गया लिक्विड पार्ट। अब हमारा आता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो हमारा होता है वो ब्लड कॉर्प्यूल्स होते हैं जो हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स कंटेन करते हैं। ये हमारी बॉडी में 45% ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके 45% ऑफ पार्ट में हमारा सॉलिड ये पार्ट प्रेजेंट होता है। आरबीसीज को हम इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसीज का जो हमारा दूसरा नाम है, आरबीसीज का जो फुल फॉर्म है वो रेड ब्लड सेल्स भी हम कह सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स भी कह सकते हैं, और हम इथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। WBCs हमारा वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स होता है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट नाम्स हैं। अगर कहीं पे आरबीसीज की जगह इरिथ्रोसाइट्स या WBCs की जगह ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट्स की जगह थ्रोम्बोसाइट्स लिखा होगा तो प्लीज आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही दूसरे के ही नेम है हमारे। तो अब हम तीनों में सबसे पहले पढ़ते हैं आरबीसीज के बारे में। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स। रेड ब्लड सेल्स कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स में सबसे एक इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच हेल्प्स इन कैरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन returns carbon dioxide from the body to the lungs so it can be exhaled। जो हमारी बॉडी में रेड कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बेसिकली वो भी इसी की वजह से होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसका मेन काम ये होता है कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडीज। ऑक्सीजन का काम बेसिकली हमारी बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन का बेसिकली ये काम होता है कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड करना, और उसके रिटर्न में अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको तो बाहर निकालना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें एक्सेल आउट करनी होती है, ऑक्सीजन हमें इनटेक करनी होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के से पास करते हुए पूरी बॉडी में एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, और पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और वो लंग्स तक लाता है, और लंग्स उसको क्या करता है, बाहर एक्सहेल आउट कर देता है। तो ये काम बेसिकली होता है हीमोग्लोबिन का।
Blood appears red because of the large number of red blood cells which get their color from hemoglobin. मैंने आपको बताया ही है रेड ब्लड सेल्स हमारे रेड होते हैं क्योंकि उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन वो उसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो. रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है. यहाँ से ये रेड ब्लड सेल्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं. ये तो हो गया हमारे रेड ब्लड सेल्स के बारे में. अब हम लोग जानेंगे वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. आर द सेल्स और द इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट द both infectious diseases and foreign invaders. बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स, देखो रेड ब्लड सेल्स बेसिकली जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन, मेन काम ये होता है कि लंग्स से बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना और बाकी जो पूरे बॉडी में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको बॉडी से कैरी आउट करके लंग्स तक लाना और वहां से बाहर एक्सेल कर देना. रेड कलर हमारा रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है. ये हमारा बेसिक हो गया रेड ब्लड सेल्स का जो बेसिक वर्क होता है. और अब आता है हमारा WBCs. WBCs का मेन काम ये होता है कि हमारी बॉडी को बाहर की इन्फेक्शियस जो डिजीजेस होती हैं या जो फॉरेन इन्वेडर्स ऐसे जो कि हमारी बॉडी को हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? WBCs का होता है. ऑल द WBCs आर प्रोड्यूस्ड एंड derived from multi-point cells in the bone marrow known as a hematopoietic stem cells. हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं बोन मैरो में बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होती हैं. फिर से देख लेते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीपोनेंट सेल्स. मल्टीपोलेंट सेल्स जो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं वहां से हमारा WBCs प्रोड्यूस होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो WBCs हमारे प्रोड्यूस आउट करते हैं. अब हमारा आता है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होती हैं? अ टिनी डिस्क शेप पीस ऑफ अ सेल दैट इज फाउंड इन द ब्लड एंड स्प्लीन. जो ब्लड या स्प्लीन में हमारे एक डिस्क लाइक मतलब सेल प्रेजेंट होता है उसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं. Platelets are the pieces of very large cells in the bone marrow called as a megakaryocytes. जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत एक तरह से लार्ज सेल्स होती हैं जो कि हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं. They help from blood clots to slow or stop the bleeding and helps the wound heal. मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स के बारे में. इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में भी एक तरह से हेल्पफुल रहता है और ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ज़्यादा अपना हेल्पफुल रोल प्ले करता है. इसी की वजह से हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है. अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो बॉडी से कॉन्टिन्यूसली हमारा ब्लड निकलता रहता है. ये हमारी ब्लड सेल्स हैं. बस में देख सकते हैं ये प्लेटलेट्स हो गई जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. RBCs हमारी रिट्रोसाइट्स होती हैं. ये हमारी WBCs हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. अब हमारा ये बेसिक डिफरेंस हो गया RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स के बारे में. आप इसको देख सकते हैं. ये सर्कुलर होते हैं, राउंडेड होते हैं और ये भी हमारे राउंडेड या ओवल शेप्ड में होते हैं. इनका साइज जो हमारा होता है वो 3 से 8 होता है. स्मॉलर देन WBCs होते हैं, माइक्रोमीटर में है ये हमारे. इसके बाद हमारा इसका 10 से 12 से 20 होता है. इसका हमारा 2 से 5 होता है. नंबर ऑफ जो काउंट्स होते हैं इसके वो 5.5 मिलियंस होते हैं मेल्स में और 4.5 मिलियंस होते हैं फीमेल्स में. इसमें 8,000 से 11,000 होते हैं. इसमें 1.5 से 4.5 लाख होते हैं. कलर जो होता है इसका वो रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से. ये हमारे दोनों कलरलेस होते हैं. स्ट्रक्चर हमारा होता है एट मेच्योरिटी दैट लॉस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स. दे कंटेन द सेल ऑर्गेनल्स एंड नो न्यूक्लिएटेड सेल. इसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है. इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है. मैच्योरिटी के टाइम पे ये सेल ऑर्गेनल्स को लॉस्ट कर देता है. अदरवाइज इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज. 120 डेज के बाद लाइफ जो रेड ब्लड सेल्स हमारे होते हैं वो फिनिश आउट कर जाते हैं और हमारे न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं. इसका जो होता है वो 1 से 7 डेज होता है. इसका 2 से 5 डेज होता है. फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने अभी आपको समझाया है.
और ये एज अ सोल्जर्स का काम करते हैं, बॉडीज को हमारी बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हमारा बेसिकली प्लेटलेट्स का काम होता है, हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो लास्ट में लाइन में इसके फंक्शंस दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अब आता है फंक्शन ऑफ ब्लड। इतनी चीज़ें हमने जान ली तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर आउट होगा कि अब ब्लड का बेसिकली क्या क्या फंक्शन होता है, क्योंकि ब्लड में जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, उनके सारे के फंक्शंस जान लिए हैं। उसके बाद हम फिर भी देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। अभी हमने देखा था हीमोग्लोबिन का ये काम होता है। तो जो कि हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड का काम भी यही होता है कि ये ऑक्सीजन को लंग से डिफरेंट टिश्यूज में, बॉडी पार्ट्स में प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, और बॉडी पार्ट से हमारे लंग्स तक लाने में किसको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ये सारे बॉडी पार्ट्स से लंग तक लाता है, ये भी हमने अभी स्टडी किया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटेड मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू टू द किडनी, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यू, इसका काम, ब्लड का काम ये भी होता है कि हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से टिश्यू तक और बॉडी पार्ट्स तक मतलब किस तरीके से स्प्रेड करता है, ये भी ब्लड का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को किस तरीके से ये मतलब एक तरह से ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है हमारा, ये इसका काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, हीट को और टेम्परेचर को बॉडी में किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये भी हमारा ब्लड का ही काम होता है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस एंड वुंड हील, और बेसिकली WBCs के बारे में हमने स्टडी किया था, ये हमारे बाहर की इन्फेक्टेड चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो वही इसमें दिया हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस एंड वुंडेड हील्स, जो भी हमारी बॉडीज में मतलब कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी हीलिंग का भी काम करता है, प्लस बाहर की इन्फेक्टेड चीज़ों से भी हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेसिकली, ये आपको पता होनी चाहिए, ये कहीं से किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जो हमारा प्रोसेस ऑफ होता है ब्लड के फॉर्मेशन का, हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है जिससे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हेमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस प्रोसेस के अंडर आती है, हीमेटोलॉजी के अंडर आती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड का वेट होता है वो 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है, जैसे बॉडी वेट हमारा जो भी है उसका 7 से 8% अगर हम निकालें तो वो हमारे ब्लड का वेट होता है, जो बॉडी में हमारे ब्लड प्रेजेंट है वो उसका वेट होता है। ब्लड बाय वॉल्यूम 5 से 6 लीटर्स मेल में प्रेजेंट होता है और 6 से 5 लीटर हमारे फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोसेस ऑफ RBCs फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ इरिथ्रोपोइसिस, ये हमारी प्रोसेस होती है जिससे हमारे RBCs का फॉर्मेशन होता है। अगर हमारी बॉडी में RBCs का काउंट डिक्रीज हो जाता है तो वो हमारा पर्सन जो होता है वो एनीमेटिक पर्सन कहलाता है, जो डिजीज हमारी हो जाती है उसे एनीमिया बोलते हैं। नंबर ऑफ RBCs काउंट इंक्रीजेज एट द हाई एल्टीट्यूड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पॉलीसिंथीमिया। पॉलीसिंथीमिया हमारी वो कंडीशन होती है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ RBCs काउंट होते हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं, तो वो कंडीशन जो हमारी होती है वो पॉलीसिंथीमिया होती है। ल्यूकेमिया हमारी होती है एबनॉर्मल इंक्रीज इन द TLCs, टोटल ल्यूको काउंट, जो टोटल ल्यूकोसाइट्स जो हमारे WBCs के काउंट होते हैं इनकी जो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है वो हमारे ल्यूकेमिया डिजीज होती है, और जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, आप लोग इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अभी नहीं बट आपके कंपटीशन लेवल्स में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में बेसिकली जो हमने स्टडी किया वो हमने ये जाना ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या होता है बेसिकली, और हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये होता है हमारा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और लिम्फ आते हैं हमारे। ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत हमने स्टडी किया और उसमें हमने RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स के बारे में जाना और ब्लड के बेसिक फंक्शंस जाने। अब हम आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।